This is the exercise of word study. In word study we have 10 exercises. सबसे पहले मैं आपको मटेरियल दिखाना चाहती हूँ. दिस इज़ द मटेरियल दैट वी मेक फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एक्सरसाइजेस. इसमें एक कंट्रोल चार्ट होता है और दूसरी स्लिप्स होती हैं. जैसे ये टॉपिक है सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर प्लूरल में ये सिंगुलर की स्लिप्स हैं और ये प्लूरल की स्लिप्स हैं, और ये एक चार्ट है. ऐसे 2 चार्ट्स हमने बनाए थे और एक को हमने स्लिप्स की फॉर्म में कट कर दिया. लेमिनेशन के बाद हम इसको यूज़ करते हैं. वर्ड स्टडी की कोई भी एक्सरसाइज हम कराएं उसका एक रूल है कि हर वर्ड स्टडी की एक्सरसाइज से पहले ओरल प्रेपरेशन होती है. तो सिंगुलर प्लूरल कराने से पहले हम सिंगुलर प्लूरल की ओरल प्रेपरेशन कराते हैं. बच्चों को सर्कल में बिठाइए क्लास में और उनसे पूछिए व्हाट इज़ दिस. वो कहते हैं टेबल. आप बताइए उनको व्हेन वी हैव 1 टेबल वी से टेबल, एंड व्हेन वी हैव मोर देन 1 वी से टेबल्स. उसके बाद उन्हें कुछ और दिखाएं. जैसे आपने उनसे पूछा व्हाट इज़ दिस, उसने कहा चेयर. आपने बताया उसे व्हेन वी हैव 1 चेयर वी से चेयर, एंड व्हेन वी हैव मोर देन 1 वी से चेयर्स. सब बताने के बाद टेबल टेबल्स, चेयर चेयर्स, इस तरह करके आप ओरल प्रेपरेशन सिंगुलर प्लूरल्स की कराते हैं. अच्छा, जब हमें इसको बच्चों को कराना होता है तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये दिस इज़ एन इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन. इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन होती है. ये मटेरियल ट्रे के अंदर करके शेल्फ पे रखा हुआ होता है और हम कंसेंट ओरिएंट के बाद बच्चों को लेकर आते हैं इस मटेरियल के साथ. तो सबसे पहले क्या होता है कि वी टेक द स्लिप्स ऑफ सिंगुलर. ठीक है. अब पहला वर्ड जो है वो ये है. अगर ये बच्चों को पढ़ना आता है तो बच्चे इसको पढ़ते हैं. कैरेट, कैरेट को ढूंढते हैं और इसको यहाँ पर सुपर इम्पोज कर देते हैं. अब आप ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये जो वर्ड है ये बच्चे को पढ़ना नहीं आता. अगर उसको पढ़ना नहीं आता तो वो क्या करेगा. वो करेगा ये कि वो इन दोनों को मैच करेगा. दोनों मैच नहीं हो रहे, नीचे रखेगा. ये दोनों मैच हो रहे हैं, यहाँ पे इसको सुपर इम्पोज कर देगा. इसके बाद हमने ये उठाया. अब ये दोनों को रखने से पहले हमने कंपेयर किया, ये मैच कर रहे हैं. ठीक है. अब ये देखें, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा और ये मैच कर रहा है. तो इसको आप इस पर सुपर इम्पोज कर दें. इस तरह करके हम सारी स्लिप्स को 1 बाय 1 सुपर इम्पोज कर देते हैं ऑन द कंट्रोल चार्ट. ओके. जब ये सारी स्लिप्स सुपर इम्पोज हो जाती हैं तो डायरेक्ट्रेस जो है वो आके बैठ जाती है साथ और वो लेआउट कर देती है प्लूरल की स्लिप्स. ठीक है. उसके बाद वो पढ़ाती है बच्चों को. कैरेट, तो बच्चे खुद से कहते हैं कैरेट्स. अब कैरेट्स हम बच्चों से कहते हैं फाइंड आउट फ्रॉम हियर कैरेट्स. तो वो कैरेट्स उठाता है. एक्चुअली वो ढूंढता है बिगिनिंग साउंड से. तो वो ख कैरेट, ख को ढूंढता है असल में. कैरेट तो शायद उसे पढ़ना ना आता हो, लेकिन कैरेट्स को वो ढूंढता है ख से. उठाता है, रखता है. रखने से पहले उसको मैच करना होता है कि दोनों सेम है कि नहीं है. तो वो दोनों सेम जब हो जाते हैं तो ये मैच हो गया. फिर आपने कहा बटन, बटन्स. अब फिर बच्चे ढूंढ रहे हैं. तो ब से एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो कोई और ब भी बच्चे उठा सकते हैं. जैसे फ़र्ज़ कर लें उसने ये उठा लिया, तो जब इन दोनों को मैच करेगा तो ये मैच नहीं होंगे. तो फिर वो दोबारा उठाएगा ब से, तो ये दोनों जो है मैच हो रहे हैं. तो आपने बताया ब, बटन, बटन्स. विंडो, विंडोज़. हैंड, हैंड्स. आई, आईज. बैंगल, बैंगल्स. फिंगर्स, फिंगर,
fingers, lock, locks, board, boards, marker, markers, like that. This is the first stage of word study, singular plural. ये जो मटेरियल आपको नज़र आ रहा है इसको 3 स्टेजेस में किया जाता है. एक स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो है वो सुपर इम्पोज करने की होती है. सेकेंड स्टेज में चार्ट को सामने रखकर स्लिप्स अरेंज करते हैं बच्चे और फिर उसे प्लूरल से मैच करते हैं. और थर्ड एक्सरसाइज में कंट्रोल चार्ट हटा देते हैं, सिर्फ स्लिप्स उसे दे देते हैं और वो डायरेक्टली रीड करके मैच कर लेता है.